हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मैं रितु आप सभी का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप सभी को बताने के लिए आए हूं। दोस्तों, इन 5 बातों का ध्यान रख करके हम लोग अपने जीवन को बहुत ही सुखमय बना सकते हैं और हम लोग काफ़ी हद तक, बहुत हद तक हम लोग मतलब कठिनाइयों से बच सकते हैं। बहुत सारी कठिनाइयों से हम लोग बच सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि चुप रहना एक बहुत बड़ा भगवान का दिया हुआ वरदान है। जो इंसान चुप रहना जान जाता है वो बड़े से बड़े पराक्रम को भी जीत जाता है। तो इसलिए दोस्तों, हम जानेंगे कि इन 5 जगहों पे चुप होकर के हम लोग अपने जीवन को कितना सुंदर, कितना खुशहाल और कितना सुखमय बना सकते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले आप सभी को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप सभी लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता दी का कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचे। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलिए हम जान लेते हैं कि वो कौन सी 5 बातें हैं जिन्हें हम लोग ध्यान में रख करके और चुप रह करके अपने जीवन को अच्छा खुशहाल बना सकते हैं। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि हम लोग बहुत सारी जगहों पे देखते होंगे आप लोग कि हमारे बड़े माता पिता जो भी हैं और वो लोग अगर हमको कुछ कह रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि उस पर बहसबाजी करने लगते हैं, जो कि हमें नहीं करना है। हम लोगों को, अगर हमारे बड़े हैं, अगर हमारे लिए कुछ कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें हमारा कुछ ना कुछ हित छुपा होगा, हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। देखिए दोस्तों, जवाब देना तो हम सभी को आता है, लेकिन जवाब देने का मतलब हो गया कि अगला जो हमसे बड़ा है या फिर हमारे लिए कुछ अच्छा चाहता है, उसका पलट के जवाब जब हम दे देते हैं तो फिर उसके दिल को घात लगती है कि देखो ये इसने मुझे पलट के जवाब दे दिया, और दोस्तों हमारा बनता हुआ काम बिगड़ जाता है। तो इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग या फिर हमारे माता पिता या फिर हमसे कोई श्रेष्ठ जनी इंसान है, अगर हमें कुछ अच्छी बातें समझा रहा है तो हमें उसका जवाब नहीं देना चाहिए। चुप होकर के हमें उसकी बात सुन लेनी चाहिए कि क्या पता वो हमारे अच्छे के लिए ही कह रहा है। तो दोस्तों, ये हमारा पहला बात हो गया। और दूसरी बात हमारी ये आती है दोस्त कि हमें जो जानकारी नहीं है, जैसे कि हम लोग मान लीजिए कि 2-4 बहनें कहीं बैठी हैं, आपस में बातें कर रही हैं, जो बातें उनको नहीं भी पता है कि हमने ये ख़रीद के लाई, मैं ये ख़रीद के लाई, मैं वो ले आई, मैं ये की। और जो जिन लोगों को नहीं भी पता है ना, वो भले नहीं लाई होंगी लेकिन उसमें बढ़ चढ़ के बोलेंगी कि मैं भी तो ये की हूँ, मैं ऐसे करती हूँ, मैं वैसे करती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि देखिए, अगर आपको कोई करते हुए देखा है तब तो ठीक है, अगर आपको कोई करते हुए नहीं देखा है तो फिर लगेगा लोगों को कि ये तो बहुत बहस करती हैं और वहाँ पे आपकी इमेज ख़राब हो सकती है। तो इसलिए हमें उन लोगों के बीच में, अगर आपको उसके बारे में अच्छे से, मतलब आपने वो काम किया हुआ है तो आप उसके बारे में बोलिए, वरना आपको उस जगह पे भी चुप रहना चाहिए। चुप रह करके हम उन सारे लोगों की सारी बातें सुन करके और सब कुछ समझ सकते हैं और बोल करके हम अपना सब कुछ व्यर्थ कर सकते हैं। तो हमें कुछ जगहों पे नहीं बोलना चाहिए। तीसरा हमारी बात आती है फ्रेंड्स कि हमें, जैसे मान लीजिए कि अगले के पास बहुत सारी चीज़ें हैं और अगले के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, हो सकता है कि हमारे पास वो चीज़ें नहीं, या फिर हमारे पास वो चीज़ें हैं, अगले के पास वो चीज़ नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो वो, हमारे यहाँ तो वो, हमारे यहाँ ऐसे, हमारे यहाँ ये है, हमारे घर तो एसी लगी, हमारे यहाँ तो फार्चून गाड़ी है, हमारे मतलब ऐसे इत्यादि में बहुत सारी चीज़ें हम लोग बोल जाते हैं, जो कि अगर मान लीजिए उसमें से कोई आपकी फ्रेंड्स निकली या फिर आपका कोई दोस्त निकला और आपके घर अचानक से आ जाता है, फिर वहाँ पे आपकी क्या इमेज रह जाएगी। तो इसलिए कभी भी किसी के सामने बढ़ चढ़ के बात नहीं करना चाहिए। तो हमें इन बातों
को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमें जो हमारा है, जितना हमारा है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए, ना कि किसी की बातों को देख करके वहाँ पे अपने आप को बड़ बोले बना करके अपने को दिखाना है कि नहीं नहीं मैं भी ये सब जानता हूँ, मेरे पास भी ये है, ये सारी चीज़ें मैं यूज कर चुका हूँ या मैं कर चुकी हूँ। तो इससे हमारा खुद का ही अपना नुकसान होता है, हमारी इमेज ख़राब होती है। तो ये आप लोग समझ गए। चौथी बात कि देखिए कि जैसे हम ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, हम ये चीज़ जानते हैं, हमने ये किया हुआ है, मेरा बेटा इतने बड़े स्कूल में पढ़ता है, मेरे हस्बैंड ये काम करते हैं और मैं मार्केट से ये चीज़ लेके आई हूँ, और जैसे इत्यादि में बहुत सारी चीज़ें हैं, और जिसको कि हम लोग मतलब आपस में बोल करके बढ़ा कर चढ़ करके, और पता चले कि हमारा बेटा वहाँ नहीं पढ़ रहा है, हमारे हस्बैंड वो जॉब नहीं कर रहे हैं, और फिर हमें अगर किसी का सामना होता है तो हमें थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती है। तो हमें बढ़ चढ़ के भी बात नहीं बोलनी है। ये भी बात हम सभी लोग समझ गए। और पांचवा और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि हमें किसी की भी अनादर नहीं करना चाहिए, हर हाल में खुश रहना चाहिए। परिस्थितियाँ देखिए फ्रेंड्स बदलती रहती है, आती जाती रहती है, लेकिन हमारा जीवन जो है चलता रहता है, और कोई यहाँ पे रहने नहीं आया। कोई लाखों कमाता है, कोई करोड़ों कमाता है, कोई अरबों में कमाता है, कोई खरबों में कमाता है, कोई 10 रुपये कमाता है, कोई 10,000 कमाता है। जीवन तो सभी के चलते हैं कि नहीं चलते हैं। तो दोस्तों सबका अपना अपना जीवन है, और सबको अपने हिसाब से ही रहना चाहिए। ये नहीं कि वो 10,000 की साड़ी लाई है, वो 20,000 के ये गहने लाए है, मैं अपना 500 की साड़ी ला के पहन करके खुश हो रह सकती हूँ। और किसी को देख करके मैं ऐसे काम क्यों करूँ जिससे कि हमारा नुकसान ही हो, हमारे परिवार में विवाद हो, हमारा हर काम बनता हुआ काम बिगड़ जाए। तो हमें लोगों की बातों पे नहीं, खुद पे भरोसा करना है, खुद को आगे बढ़ाने की सोचना है, और अपने लोगों की रिस्पेक्ट करना है, और देखना है कि हमारे दोस्त, हमारे बच्चे हैं, हमारे पति हैं, हमारा परिवार है, हमारी आय क्या है, मतलब हमारे घर की कितनी आमदनी है, और उसी के अकॉर्डिंग हमको अपना काम करना है। तो देखते देखते दोस्तों हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, और आप लोग अपना सपोर्ट दीजिएगा हमारे चैनल को। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आती है तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पपूर्वक होने वाली है, और आप सभी को बहुत ही पसंद आने वाली है, क्योंकि हम लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं और अपने जीवन को कठिनाइयों में घेर लेते हैं। जो है जितना है खुश रहिए। आशा करते हैं कि आप सभी लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मुस्कुराते होंगे, और अपने जीवन को हमेशा सुखमय बनाने की एक नई प्रेरणा लेकर के हर दिन नई चुनौतियों का सामना करते हुए खुद को अच्छा होने की कोशिश करते होंगे। तो मिलती हूँ दोस्त आप सभी को एक नए वीडियो के साथ। अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए। जय माता दी।